हो तुम, ज्ञान के प्राकार हो, सर्वज्ञ हो प्रभु सर्वदर्शी, त्रय जगत के पार हो। तीर्थेश हे महावीर भगवन, वंदना शत बार हो। तीर्थेश हे महावीर भगवन, वंदना शत बार हो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोलिए शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। आपको ठंड लग रही है तो जो जोरदार जयकारा होना चाहिए, पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति के साथ। बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय हो। ज्ञानदाता गुरु, शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु, दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान, अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण, मौन प्रिय अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो। गुरु मेरे ऋषिवर हे गुरु भगवान, गुरु मेरे ऋषिवर हे गुरु भगवान। गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम, गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम। जब आचार्य भगवान के चरण इस जयपुर नगरी में पड़े तो ये जयपुर भी एक तीर्थ का रूप ले लिया। देखा जाए तो आचार्य भगवान जब निकल जाते हैं तो कभी मुड़कर नहीं देखते हैं। ये ट्रेन ऐसी है जो एक बार चली गई, निकल गई तो फिर से नहीं आती है। पर वैशाली नगर वालों का इतना पुण्य था कि ये ट्रेन वापस यू टर्न लेकर वैशाली में आई है। बड़ा सौभाग्य है आप लोगों का कि इतना लंबा समय आप लोगों को मिला, और मिले भी क्यों नहीं, क्योंकि आपकी भक्ति पूरे चातुर्मास में हम लोगों ने देखी है, तो उसका फल अवश्य ही मिलना चाहिए। महापुरुष अपने सद्गुणों से स्वयं प्रकाशित होते हैं, किसी को प्रकाशित करने की उसको जरूरत नहीं होती है। जैसे कस्तूरी सुगंधित होती है, उसको बताने के लिए किसी की कसम नहीं खानी पड़ती है कि ये इसमें सुगंध है, वैसे ही आचार्य भगवान का व्यक्तित्व आप लोगों को सुगंधित कर रहा है। जिनका तन तपोवन है, जब इनके चरण छूते हैं तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात भगवान महावीर के चरण छू लिए। और आपके मन में जो भी क्वेरीज हो, कोई भी चिंता हो, दुख हो, तो आप उनके पास एक बार मन से हाथ जोड़कर अपने मन में ही बोल दो कि क्या प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक बार की बात है कि ठंड के दिन थे, 5-7 किलोमीटर का विहार होने वाला था, और आरिका सूत्रमती माता जी जो हमारे पास बैठे आरिका, तो उनकी इतनी भी हालत नहीं थी कि वो 2-4 कदम चल सके, तो विहार कैसे हो सकता था। तो आचार्य भगवान के पास गए और कहने लगे कि आचार्य श्री मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं विहार नहीं कर सकती। तो आचार्य श्री ने कहा अरे सब कुछ हो जाता है, चलो आशीर्वाद, ऐसा कहा। और कान में कॉटन का बॉल था, कॉटन था, तो आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद स्वरूप वो दे दिया। तो उस कॉटन में न जाने कैसी ऐसी ऊर्जा भरी थी कि उस कॉटन बॉल के माध्यम से माताजी 7-8 किलोमीटर तक पैदल चली गई। तो आप लोग सोचोगे कि हाउ कैन इट पॉसिबल
कि ये कैसे हो सकता है कि चौथे काल में जैसी होता था कि रिद्धिधारी मुनिराज के पास जाते थे तो सारी सुविधाएं हो जाती थी और सारी तकलीफें मिट जाती थी, तो हो क्यों ना इस काल में भी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऐसे संत इस पंचम काल में भी चौथे काल की जैसी साधना कर रहे हैं। ये उनके साधना का, उनकी तपस्या का ही फल है। तो सहज चमत्कार हो जाते हैं उनकी साधना के माध्यम से। उनकी प्रवचन शैली आप देखना, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा, है ना? पहले सेशन अटेंड करने के लिए पे करना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब नंबर लगेगा, फिर जाके वहां पे आप अटेंड कर सकते। पर यहाँ पर चलते फिरते तीर्थ है और चलते फिरते सभी को मोटिवेट करते रहते हैं, भटके हुए को सही रास्ता दिखाते रहते हैं। जब आप उनके प्रवचन सुनोगे ना तो आपके मन में जितने भी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो वो ऑटोमेटिक आपको प्रवचन के माध्यम से सॉल्व कर देंगे। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और सुनने का वो तरीका होना चाहिए। जिस प्रकार चंदन की स्मेल सबको अट्रैक्ट करती है ना? वैसे ही गुरुदेव का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व सबको अट्रैक्ट करता है। इतनी छोटी उम्र में, 19 वर्ष की उम्र में जिन्होंने घर परिवार का त्याग किया और आज इतने बड़े पोस्ट पर वो विराजमान है, तो ये कोई कम बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। कहते ना युवाओं के लिए बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है ये। एक बार एक युवा आया और कहने लगा, आचार्य जी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं जिंदगी में बहुत परेशान हो रहा हूँ, बहुत दुख है मेरे पास, ना नौकरी मिल रही है ना छोकरी मिल रही है, जहां जाता हूं वहां मुझे दुख ही दुख मिल रहा है, कहीं पे भी कोई भी बिजनेस करूं मुझे दुख ही मिल रहा है, तो दुख दुख दुख, इससे मैं परेशान हो चुका हूं। तो आचार्य श्री ने एक स्मित हास्य दिया, एक स्माइल दी और कहा कि एक ग्लास में एक मुट्ठी नमक डालो और उसे पी जाओ। तो युवा ने वैसे ही किया कि मरता क्या न करता, तो उसने वैसे ही किया कि एक ग्लास में एक मुट्ठी नमक लिया और उसको घोलकर पी लिया। तो आचार्य जी ने कहा कैसा लगा? तो युवा कहता है ची 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 ची, बहुत गंदा था, बहुत खराब था, बहुत खारा था, तो इसे तो कोई पी ही नहीं सकता। तो फिर आचार्य जी ने कहा कि ठीक है, और एक मुट्ठी नमक लो और मेरे साथ चलो। पास में एक झील थी, वहां पर उस नमक को डाल दिया। तो युवा ने कहा कि अब क्या? तो फिर आचार्य जी ने कहा कि ये प्रासुक जल है, उसको पी लेना। तो फिर पूछा कि अब कैसा लगा? तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल मीठा लगा, इसमें तो कोई नमक का स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो आचार्य जी ने उसे यही समझाया कि जैसे एक ग्लास में एक मुट्ठी नमक डालोगे तो बहुत खारा लगेगा, पर एक झील में एक मुट्ठी नमक डालोगे तो उस झील का पानी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीवन में भी दुख नमक की तरह है, जैसा हम सोचेंगे, जैसा उस दुख को सोचेंगे वैसा ही होगा। अगर दुख सोचोगे कि थोड़ा सा ही है तो थोड़ा ही फील होगा, दुख सोचोगे कि बहुत बड़ा है तो बड़ा ही फील होगा। तो ऐसे छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान सभी का जीवन महका देते हैं। फिर उस लड़के को समझ में आया कि मुझे थोड़ा बड़ा माइंड रखना है, बड़ी सोच रखनी है कि दुख तो आते जाते रहते हैं, तो उसमें ज्यादा उलझना नहीं है, अपने में ठहरना है, ऐसी शिक्षा देते हैं। एवरीथिंग इज ब्रांडेड हेयर। आप लोग पहनते हो ना ब्रांडेड चप्पल, ब्रांडेड घड़ी, फास्ट ट्रैक की घड़ी चाहिए, रेमंड के शूज कपड़े चाहिए, रिबॉक की शूज चाहिए, तो यहाँ पे भी सब कुछ ब्रांडेड है। यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद भगवान के ब्रांड का अध्यात्म है, यहाँ पर सेठ सुदर्शन के ब्रांड का ब्रह्मचर्य है, यहाँ पर विष्णु कुमार मुनि के ब्रांड का वात्सल्य है, और यहाँ पर पूज्यपाद आचार्य के ब्रांड की भक्ति है। जैसे आचार्य वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में साधु की चर्या लिखी है, उस ब्रांड की यहाँ पर चर्या होती है, साधना होती है। तपस्वी सम्राट के ब्रांड का यहाँ पर तपस्या होती है।
देखना आज अष्टमी है और आचार्य भगवान मौन बैठे हैं। हर अष्टमी चौदस को आचार्य भगवान का मौन होता है और उपवास भी होता है। लगभग सभी साधु यहाँ पर साधना कर रहे हैं गुरु के आशीर्वाद से। यहाँ पर हर टाइप के साधु मिलेंगे आपको, तो कोई भी ऐसे फ्री नहीं मिलेंगे। जब भी जाओ तब वहां पर या तो कोई जाप कर रहा होगा, या तो कोई पढ़ रहा होगा, या तो कोई अपने ध्यान में मस्त होगा, कोई सामायिक में मस्त होगा। कोई भी खाली नहीं बैठते हैं। सब अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्टेट के होने के बाद भी एक साथ एक मंच पर एक साथ रहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ पॉसिबल होता है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, उनके अनुशासन से। जब भी इनकी वाणी सुनना चाहो तो आप YouTube पे भी सुन सकते हो, आचार्य सुनील सागर कल्याण वाणी पे, और Facebook पर तो लाइव चलता ही है आचार्य सुनील सागर कल्याण वाणी पे। पूरे संघ के माध्यम, पूरे संघ की अगर जानकारी चाहिए तो आप sanmatisunnilam.com पे विजिट कर सकते हैं, और जब चाहो जैसे चाहो एनीवेयर एनी हाउ आप प्रवचन सुन सकते हो। और हमारा जीवन भी आपकी चरणों में महके और संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आपने बिल्कुल सही कहा माता जी, इससे बड़ा ब्रांड कोई हमें मिल नहीं सकता। और एक आचार्य श्री के जितने संस्मरण माता जी ने सुनाए वो तो एक छोटा सा सैंपल है। और आचार्य श्री आज एक उदाहरण में भी, एक आज मेरे भी जीवन में एक ऐसी घटना घटी। अभी भट्टारक जी की नसिया की बात है, मैं भी वो सुनाना चाहता हूँ कि सुबह प्रवचन के बाद पीछे मैं पांडाल के पीछे मेरी गाड़ी खड़ी थी, वहां से मैं आ रहा था। तो पांडाल के गेट के आगे जैसे आचार्य श्री लघु संख्या के लिए जा रहे थे, तो उस दिन वैसे तो आचार्य जी का आशीर्वाद सभी को मिलता ही है, तो मैं तुरंत गाड़ी रोक के साइड में खड़ी करके और बाहर उतरा और आचार्य जी को नमोस्तु किया और आचार्य जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया। उस दिन बहुत ही मतलब हमारे कुछ व्यापार में एक बहुत उलझन हुई थी, उलझन चल रही थी। पूरा दिन बहुत ही परेशान थे, बहुत काफी कोशिशें करने के बाद भी पूरा वो हल नहीं निकल रहा था। तो पूरा दिन निकल गया, शाम होने को हो गई, शाम को 7:15 बज रहे थे। सरकारी जो कुछ उससे रिलेटेड था तो ऑफिस सारे बंद होने वाले थे, लेकिन 7:15 बजते बजते ही खुशखबरी आई और हमारा कुछ एक बैंक गारंटी का इशू था और वो 7:15 होते होते वो खुशखबरी हमें मिली और पूरा मेरे को मन में पूरा विश्वास था कि आज जरूर कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। आचार्य जी का स्पेशल आशीर्वाद हमें मिला है। तो ये एक चमत्कार मैंने भी देखा कि जो किसी भी कोई जतन नहीं करने से नहीं हो रहा था, फिर भी वो कार्य हमारा पूरा हुआ। तो आचार्य जी ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं आज हमारे बड़े सौभाग्य के है हमारा कि आज पंडित श्री सनत कुमार